तो हार्दिक पांड्या को लेकर के खबरें आप सब सुन रहे होंगे कि हार्दिक पांड्या जो है उन्होंने पार्टी बदली है और वे गुजरात टाइटंस को छोड़कर मुंबई इंडियंस की दामन थामने जा रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से शोर मच रही है उससे तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब रोहित शर्मा का पत्ता T20 से कटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ऑफिशियली तौर पर अभी अनाउंसमेंट होना बाकी है। अभी से कुछ देर बाद सभी जो फ्रेंचाइजी हैं आईपीएल के वो अपने रिटेन खिलाड़ियों की रिलीज खिलाड़ियों की जो लिस्ट है, इसके अलावा रिटेन खिलाड़ियों की भी लिस्ट है, वो कुछ देर में जारी करेंगे। उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हार्दिक पांड्या के गुजरात टाइटंस में ही रहेंगे या उन्होंने मुंबई इंडियंस की दामन थाम ली है। हालांकि जो सोर्सेज है बहुत ही टफ सोर्सेज है भाई साहब, वो एकदम रिलायबल सोर्सेज है और उनसे जो खबर निकलकर सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं अब इस बात पर लगभग मुहर लग चुकी है कि मुंबई इंडियंस की जो दामन है वो थामने जा रहे हैं हार्दिक पांड्या। तो सवाल अब ये उठ रहा है कि रोहित शर्मा का क्या होगा? क्या रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे या फिर मुंबई इंडियंस जो है वो रोहित शर्मा की कप्तानी में ही खेलेगी और हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर खेलेंगे? या फिर ये भी हो सकता है कि हार्दिक पांड्या कप्तान बन जाए और रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या की अगुवाई में खेलनी पड़े। पहले भी हार्दिक पांड्या इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा रह चुके हैं मुंबई इंडियंस का, लेकिन कहीं ना कहीं अब खबर उसके पिछले 2 साल से वे गुजरात टाइटंस के कप्तान थे और एक बार उन्होंने ट्रॉफी भी जिताई, इसके अलावा दूसरी बार वो फाइनल में भी पहुंचे। लेकिन अब बहुत ही दिलचस्प अब होता जा रहा है कि क्या रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के अंडर में खेलेंगे या फिर रोहित शर्मा की कप्तानी में ही मुंबई इंडियंस खेलेगी। लेकिन देखें, कुछ भी हो एक बात तो तय है कि अगर धुआं उठ रही है तो इसका मतलब है कि आग जरूर लगी है और आग कितनी लगी है ये कुछ देर बाद तय हो जाएगा जब सभी फ्रेंचाइजी अपने रिलीज खिलाड़ियों की सूची जारी कर देंगे और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस किस फ्रेंचाइजी जो है वो किन किन खिलाड़ियों को रखेंगे और किन किन को रिलीज करेंगे। लेकिन देखें, जिस प्रकार से रोहित शर्मा का T20 का जो करियर है वो अधर में अटका हुआ है और अगर रोहित शर्मा कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद अगर T20 से रिटायरमेंट की भी घोषणा कर दे तो आप बिल्कुल भी सरप्राइज ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं T20 से अभी तक तो ऐसा ही खबरें सामने आ रही है कि रोहित शर्मा जल्दी ही T20 को छोड़ सकते हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से, हालांकि वो भारतीय टीम की T20 में पिछले 2 साल से उन्होंने नहीं खेला है, लेकिन अब कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी अब ऐसा लग रहा है कि फ्रेंचाइजी जो है वो रोहित शर्मा को कप्तान नहीं रखना चाहते हैं और वो उनको एज अ प्लेयर ही खिलाना चाहते हैं। लेकिन अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या को अगर मुंबई इंडियंस कप्तान बना देती है तो कि उनके अंडर में क्या रोहित शर्मा खेल पाएंगे या फिर वो इस लिस्ट से अपना नाम खींच लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रोहित का करियर T20 में खासतौर पर जिस प्रकार से उनकी फॉर्म चल रही है और पिछले कुछ सालों से, पिछला साल भी उनका मुंबई इंडियंस के लिए कुछ खास नहीं किया, इसके अलावा T20 में वो पिछले 1 साल से भारत में भी वो T20 नहीं खेल रहे हैं भारतीय टीम की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि T20 से जल्दी ही रोहित शर्मा अब संन्यास लेंगे, क्योंकि अब फ्रेंचाइजी भी रोहित शर्मा को नहीं रखना चाहता है। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि हार्दिक पांड्या उन्होंने मुंबई इंडियंस का दामन थामा है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर अभी अनाउंसमेंट होना बाकी है। जब कुछ देर बाद फ्रेंचाइजी अपनी रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।